नाज़रीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। आज हम बात करेंगे सिंध बजट के हवाले से और सिंध बजट में क्या क्या रखा गया है, और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो पहले जारी साल की जो बजट था उसमें मुख्तलिफ मामलात पे, सेक्टर्स पे क्या रखा गया और उसमें इम्प्रूव क्या हुआ है नए माली साल में। तो इस हवाले से हमारे साथ डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले इसहाक सुमरो साहब मौजूद हैं। इसहाक की अपनी आँख है और वो बजट को किस तरह देखते हैं। तो हम इसहाक सुमरो से पूछेंगे कि आप बताएं कि जो 3,562 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, इसमें क्या है? जी साहब। हाँ, ये पहली बात तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी सालों के बाद जो बजट आया है वो ज़ाहिर है कि वो बजट जो सूबों का बजट होता है वो वफाक के बजट से रिलेटेड होता है। और अभी आप बाखबर हैं और आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि जो बजट वफाकी आया था उस पे भी काफ़ी जो है वो कटौती और ये सूबों को नहीं देने की जो बातें हो रही थी, और फिर वो अमलन भी हुआ कि सूबों ने भी विथड्रा कर दिए अपने काफ़ी जो अमाउंट था। तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि वो बजट जो है वो उसका जो क्वांटम है वो कम हुआ है, जो बढ़ना चाहिए था। अगर वफाक इनसे पैसे नहीं लेता तो यकीनन बजट की जो हजम था वो ज़्यादा होता अगले पिछले साल के मुकाबले में। तो इस साल जो बजट आया है, जहाँ अभी ही मकसद इसको चंद मिनट हो गए हैं कि शायद ये ख़त्म हुआ है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में कि एक चीज़ जो नज़र आई कि नई जो बड़ी बड़ी स्कीमें का जो इम्कान था कि वो शुरू होंगी या उस पे जो एक बना था और प्रपोजल्स भी थे, तो वो उसमें कोई मुझे नज़र नहीं आया कि कोई इतनी बड़ी कोई स्कीम बड़ी शुरू करने का के लिए रकम रखी गई है। लेकिन वो जो चल रहे थे मंसूबे वो तो तकरीबन कमोबेश जो है वो उन पे उन्होंने बजट रखी है, और जो है वो उनको कंप्लीट करने के लिए रखी है, लेकिन नया कोई मंसूबा नहीं आया है। तो उससे जो इस बजट से नुकसान हुआ है, या ये कहें कि इसमें कोई नई चीज़ है, मुझे नई कोई भी चीज़ इसमें नज़र नहीं आई है। ये पुरानी चीज़ है, और वो भी जो है वो उनको शायद फिर रिपीट किया गया है उन अखराजात को, या उन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए रकमें रखी गई है। अच्छा, ये सीएम ने कहा कि हमने जो एनएफसी है उसको प्रोटेक्ट किया और उससे जो हिस्सा है वो उसको कटौती की इजाज़त नहीं दी वफाक को। जो नेशनल वो एनएफसी का जो इजलास हुआ उसमें भी। तो आप क्या समझते हैं कि जो पैसे ये कह रहे हैं कि हमने वफाक को दिए हैं, एतराज़ भी कर रहे हैं कि इसका कोई जिक्र हुआ उसमें बजट में कि कितने पैसे दिए होंगे, या अंदाजन क्या हुआ होगा कि सिंध ने खास तौर पे कितनी रकम दी होगी? देखिए ना, वो जो बजट का जो हजम है वो 3,500 के करीब अरब है। तो वो ही कम जो आया है, तो इससे ज़ाहिर है कि वो वफाक के पैसे न मिलने की वजह से उसको कम रखा गया है। तो ये तो क्लियर बात है कि जो एनएफसी के अवार्ड में, जो मेरे ख्याल में पहले प्रोग्राम्स में भी हमने एक दो में कहा था कि उसमें एक इतनी ही शिक रखी गई है कि आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनको तब्दील नहीं किया है। कम नहीं किया उसने हाँ, हिस्से को। लेकिन उसकी बजट के हजम को कम करके सारे सूबों को मकसद है कि रुकेस्टाना अंदाज में कहा कि भाई हमें इतना जो है वो खसारा है, और मुल्क की हालात, मिडिल ईस्ट के हालात, और उसके बाद जो है इंसर्जेंसी लाइक सिचुएशन जो है दो सूबों में, और ख़र्चा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख के उन्होंने कोई बजट को, और आपने देखा होगा कि ये फेडरल बजट भी जो बनी थी ना, तो उस पर भी ये बस बातें होती थी, इजलास कोई ऐसा नहीं हुआ, और उसमें सिर्फ जो है पार्टीज के बीच में उन्होंने डिस्कशन करके और वो कुछ मुका करा के और वो उनको राज़ी किया कि इस मरतबा सूबे जो है पैसे कम लेंगे या उनको कम हम देंगे।
तो मेरे ख्याल में कि वो ज़ाहिर है कम बजट पे ऐसा ही बजट आया है जिसमें कोई भी डेवलपमेंट की नई स्कीम शामिल नहीं है। अच्छा, ये भी होता है कि बजट में आम तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 14 से 15% इजाफा होता है, लेकिन इस बार जो है हमने देखा कि 7% जो है वो पेंशन और तनख्वाह में इजाफा किया गया है। तो इसको आप कैसे समझते हैं कि ये मुलाजमीन जो है किस तरह का वो रिएक्शन देंगे? अभी देखें ना कि यकीनन जो मुलाजमीन हैं और वो तो हर बजट को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं, और तो काफ़ी चीज़ें उसमें टेक्निकल वगैरह की होती हैं, लेकिन ये चीज़ देखते हैं कि तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो वफाक ने 7% जब बढ़ाई तो ज़ाहिर मायूसी तो फैल गई ना पूरे पाकिस्तान में। फिर पंजाब की जो बजट आई उसको तो उन्होंने उससे भी कम कर दिया है, जैसे कि 3.5% किया है। लेकिन अभी मैंने जो देखी है एक सोशल मीडिया पे कि सिंध की बजट जो है पहले से 16 ग्रेड तक 12% की गई है। तो मेरे ख्याल में ये एक मुझे तो गैर मामूली बात लग रही है कि सिंध ने जो है 7% से भी ज़्यादा बढ़ा के 10 से भी ज़्यादा बढ़ा के 12% कर दिए। लेकिन तो बजट के दस्तावेज थे जो बजट पढ़ी सीएम ने, वज़ीर आला ने, तो उसमें तो 7% थे। हाँ नहीं, उसमें तो वफाक की तो 7, तो इस सूबे के हवाले से तो वो 7 से बढ़ गई ना। तो मकसद है कि सूबे ने अपनी जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% किया, समझ लो तकरीबन वफाक के हवाले से डबल हो गया, और पंजाब ने तो 3.5 पे आ गए। तो अच्छा। मेरे ख्याल में जो रिलीफ थोड़ा बहुत सिंध में अभी देखते हैं, एक सुबह 2 की रहती है, केपी की और बलूचिस्तान की भी आज शाम तक आ जाएगी। तो तनख्वाहों के हवाले से तो मेरे ख्याल में अच्छा, इस बजट में एक और चीज़ देखने में आई जो तकरीर में सीएम ने कही, वो ये कि वो केटी बंदर जो है, जो पुराना एक बहरी बंदरगाह था और साथ में एक कारोबार का भी एक ज़रिया था बहुत ज़बरदस्त, और वो ख़त्म हो गया जहाज़ रानी का। तो अब वो कह रहे हैं कि इसको हम इम्प्रूव करेंगे और इस तरह से इस बंदर को जो है, क्या ये ग्वादर के बाद जो है केटी बंदर जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और इसको डेवलप करेंगे? ये तासुर मिल रहा था, आपको भी ये मिला? अभी ये है कि केटी बंदर के लिए इन्होंने जो लिखा है कि भाई वो केटी बंदर तक, घारों से केटी बंदर तक जो रोड है उसके हवाले से इन्होंने ये चीज़ जो आज की बजट में इन्होंने लिखी है। वैसे ये है कि जो वफाक ने कोई 25 या 21 अरब रुपए लिखे रखे हैं कोस्टल हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए। ये रकम जो है या ये जो इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में कि सिंध के लिए एक अपनी जगह पे, क्योंकि कोस्टल हाईवे पे काम तो शुरू हो रहा है, काफ़ी सालों से ये हो जा रहा है, लेकिन इस बजट में अगर इन्होंने 21 अरब रखे हैं तो ये बहुत बड़ी रकम है। और मैं समझता हूँ कि ये दिस जो है वो केटी बंदर के बाद को भी यकीनन टच करेगी, और केटी बंदर के हवाले से, और फिर ये घारों से केटी बंदर का जो रोड है इसके लिए जो आज रकम रखी गई है तो यकीनन इससे कोई, बाकी हाँ ये है कि केटी बंदर को एक प्रपोजल था कि वो सीपी का हिस्सा बना के और केटी बंदर को बनाया जाए, तो इस किस्म की कोई चीज़ देखने में नहीं आई है। तो मेरे ख्याल में अच्छा, कि केटी बंदर पे कोई काम ये है। जो तरक्याती मामलात हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे कि इनके जो यानी कराची से लेके केटी बंदर तक जो है रोड रास्ते वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह है पूरा। ये शिकायत जो है हम रोज़ अखबारात में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस बार जो है कराची से लेकर केटी बंदर तक जो है कुछ पैसे इन्होंने रखे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए? हाँ देखिए ना, कराची से केटी बंदर तक जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अगर आप रोड सही बना लेते हैं, एक्सेस टू द पीपल हो जाती है, तो मकसद है कि पहली पहली चीज़ तो यही है। अभी हालात के बदलने का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अगर अगर जो कोस्टल हाईवे है उस पे जो है तेज़ी से काम होता है या ये भी पैसे इस पे खर्च होते हैं, तो फिर लोगों की एक्सेस कराची से जब बढ़ेगी तो यकीनन थोड़ा बहुत फ़ायदा तो ज़रूर होगा ना। रोड अगर ये बन जाती है, या कोस्टल हाईवे का बहुत बड़ा मंसूबा है, सुना है कि ये कोस्टल हाईवे जो है यहाँ से जाके फिर बदीन, बदीन से लेके फिर वो ये नंगर पार्कर तक ले जाने का इनका प्रोग्राम है।
तो ये बड़ी बात है। तो इससे ज़ाहिर है कि आज की बजट में इन्होंने रोड के लिए रखा है, फिर कोस्टल हाईवे, तो एक्सेस करने से कराची और पेटी बंदर और ये साहली इलाकों का थोड़ा बहुत नज़दीक होगा। बाकी खुद पेटी बंदर के हवाले से कोई ऐसा न वफाक ने कोई मंसूबा दिया है, नहीं आज की सिर्फ गवर्नमेंट की बजट में ऐसी कोई चीज़ दी गई है। इसाक सुमरो, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप अपना वक्त निकाल के आए। और नाज़रीन, आपने सुना कि जो बजट की दूसरी साइड है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें शामिल हैं, उसके बारे में इसाक सुमरो ने हमें बताया। और इसके साथ जो है हमें इजाज़त दीजिए और फिर मिलते हैं एक और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।